दोस्तों लेकर आ चुके हैं बिहार की कई सारी फटाफट बड़ी खबरें। सभी खबरों को बताएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल है। चलिए अब खबरों को जानते हैं। बिहार के 7 जिलों में मंगलवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। साथ ही पश्चिम बिहार और दक्षिण मध्य भागों के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि उत्तर मध्य एवं दक्षिण पश्चिम भागों के जिलों में 1-2 स्थानों के लिए वर्षपात और बूंदाबांदी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षा भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड मंगलवार को जारी हो गया। आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थी को उस शहर की जानकारी मिलेगी जहां उसका सेंटर पड़ा है। 27 जिलों में 400 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी ने एक नोटिस जारी कर पहले ही कह दिया था कि एग्जाम एडमिट कार्ड 9 जुलाई को जारी किए जाएंगे। बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के बीच पूर्णिया जिले का चर्चित गोपाल यदुका हत्याकांड पर सियासी पारा गरमाया हुआ है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पिछले दिनों यदुका के घर पहुंच गए और परिवार से मुलाकात की। इस मामले की जानकारी लेते हुए इस दौरान रुपौली से आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती भी मौजूद रही। बता दें कि इसी हत्याकांड में पुलिस ने 4 दिन पहले बीमा भारती के पति अवधेश मंडल और बेटे का इश्तेहार उनके घर पर चिपकाया था। यात्रियों की अत्यधिक भीड़ देखते हुए रेलवे द्वारा लालकुआं हावड़ा के बीच तथा जयनगर से उज्जैन के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। दोनों ही ट्रेनें हाजीपुर जंक्शन से होकर गुजरेगी। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने इसकी जानकारी दी है। गोरखपुर, हाजीपुर, समस्तीपुर, बरौनी, किऊल के रास्ते, लालकुआं और हावड़ा में मध्य तथा समस्तीपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र के रास्ते जयनगर से उज्जैन के लिए स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होगा। बिहार में शिक्षकों की तबादला नीति पर काम शुरू। कमेटी की पहली बैठक 11 जुलाई को होगी। बिहार में शिक्षक के ट्रांसफर और पोस्टिंग नीति पर काम शुरू हो गया है। इसे लेकर बनी कमेटी में पहली बैठक 11 जुलाई को होगी। शिक्षा विभाग द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षकों के स्थानांतरण और सक्षमता परीक्षा उस दिन नियोजन, शिक्षकों के पदस्थापन जैसे मुद्दों पर निर्णय लिया जाएगा। इस कमेटी का इसी महीने 2 जुलाई को गठन हुआ था। शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में यह कमेटी की गठन हुआ है। एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री ने किया यह ऐलान। क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने करोड़ों एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को राहत दी है। हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया कि एलपीजी सिलेंडरों के लिए ई-केवाईसी करने की कोई समय सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी फर्जी खातों को खत्म करने और कमर्शियल सिलेंडर की धोखाधड़ी वाली बुकिंग को रोकने के लिए एलपीजी ग्राहकों के लिए ई-केवाईसी लागू कर रही है। केंद्रीय मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान को अपने पिता दिवंगत रामविलास पासवान का पार्टी वाला दफ्तर वापस मिल गया है। रामविलास के निधन के बाद चिराग के चाचा पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने लोजपा तोड़कर इस दफ्तर पर कब्जा कर लिया था। यहां पर पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का ऑफिस चल रहा था। बिहार नीतीश सरकार ने इसे अब चिराग पासवान की लोजपा को आवंटित कर दिया है। 2 दिन पहले ही चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी। बैंक ग्रामीण कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। बिहार सहित देश भर के ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यावसायिक बैंकों के कर्मियों की तहत वेतन और भत्ता मिलेगा। वर्तमान में काम करने वाले कर्मियों के अलावा यह लाभ बैंक के पेंशन धारकों को भी मिलेगा। अनुमान लगाया गया है कि इस बदलाव से ग्रामीण बैंकों में काम करने वाले करीब 1 लाख कर्मचारियों और 30,000 सेवानिवृत्त कर्मियों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सोमवार को ग्रामीण बैंकों में भी राष्ट्रीयकृत बैंक के वेतन और भत्ते लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार के पूर्णिया जिले में रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर सोमवार को खत्म हो गया। आखिरी दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के समर्थन में भवानीपुर में रैली की। वहीं जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार कलाधर मंडल के लिए बीजेपी नेता डिप्टी सीएम विजय सिन्हा प्रचार करने पहुंचे। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। बिहार पुलिस अब हर माह 40,000 से अधिक पेन ड्राइव खरीदेगा। इसमें पीड़ित और गवाहों के बयान का वीडियो, घटनास्थल का वीडियो, जब्त प्रदर्शन व साक्ष्य और आरोपितों की वीडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित और न्यायालय में पेश करना है। इसकी वजह नए लागू हुए कानून है। इसके लागू होने के बाद वीडियो बनाकर पेन ड्राइव में सेव कर न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया है। बीते जून तक के रिकॉर्ड के मुताबिक सूबे में औसतन हर माह 25 से 30,000 केस दर्ज हो रहे हैं। इसमें अधिकांश केस में 2 पेन ड्राइव पुलिस को देनी पड़ रही है।
उत्तर बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए नेपाल से चल रही बात, संजय झा बोले कोसी पर बनेगा हाई डैम। मानसून सीजन में उत्तर बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए भारत की नेपाल से बात चल रही है। पूर्व में समझौते के अनुसार भीमपुर में मौजूदा कोसी बराज की जगह नेपाल की तरफ नया डैम बनाया जाना है। इसके अलावा भी केंद्र सरकार अन्य संभावना पर गंभीरता से विचार कर रही है। ये बातें जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कही है। बिहार के जल संसाधन मंत्री रह चुके संजय झा ने कहा, इस संबंध में उन्होंने दिल्ली में विदेश मंत्री समेत अन्य मंत्रालयों में जाकर बात की है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ताबड़तोड़ सुनाए 3 फैसले। वकील बोले यह तपस्या है, लोग छुट्टी नहीं त्याग देंगे। गर्मी में 50 दिन की छुट्टी के बाद सुप्रीम कोर्ट में कामकाज सोमवार से शुरू हो गया। 17 बड़े मामलों पर अदालत ने फैसला सुनाए हैं। इसके अलावा कई मामलों की सुनवाई भी की गई। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने लगातार 3 मामलों में फैसला सुनाया। इसे लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जजों की तारीफ की। गया में चोरी के आरोप में पकड़े गए शख्स की थाने ले जाने के बाद मौत हो गई। मरे हुए व्यक्ति का नाम मोहम्मद शहजादा बताया जा रहा है। मौत की सूचना पर परिजनों ने हंगामा किया। उन्होंने मौत को लेकर पुलिस पर सवाल भी खड़े किए। पुलिस दावा कर रही है कि शायद उसे कोई बीमारी हो जिस कारण से उसकी मौत हुई हो, जबकि परिवार के लोगों का कहना है कि थाने ले जाने के बाद उसके साथ मारपीट हुई थी, इस कारण से उसकी मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने सेना के एक ट्रक को निशाना बनाया, जिसमें 5 सैनिक मारे गए और 5 घायल हो गए। आतंकवादियों की तलाश में सेना ऑपरेशन चला रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सोमवार को आतंकियों ने सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हल्के और भारी वाहनों से युक्त सेना के गश्ती दल पर 2 दिशाओं से गोलीबारी की गई। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन आतंकवादी पास के जंगल में भाग गए। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 1275 कैंडिडेट सफल हुए हैं। इसमें 822 पुरुष, 450 महिला और 3 ट्रांसजेंडर है। 1275 पदों के लिए ही वैकेंसी निकाली गई थी। 5.35 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दी थी। मुख्य लिखित परीक्षा में 7627 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10 जून से लेकर 19 जून तक शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग में हुआ था। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड में आज पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा की एंट्री हो गई है। जदयू के राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मंत्री विजय चौधरी, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की मौजूदगी में जदयू की सदस्यता ग्रहण की। मनीष वर्मा की जदयू में ज्वाइनिंग का कार्यक्रम पार्टी प्रदेश कार्यालय में आयोजित हुआ। जदयू में शामिल होने के बाद मनीष वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाए हैं। एक एक क्षण बिहार और यहाँ के लोगों के विकास के बारे में सोचते हैं। कोसी, महानंदा, बागमती, गंडक और कमला बलान नदियों में आई बाढ़ की वजह से प्रभावित इलाकों को कई सड़कों पर पानी बह रहा है। कई गांवों का सड़क संपर्क भंग हो गया है। नदियों का पानी निचले इलाकों में फैलने से पशु के चारे का भी संकट बना हुआ है। कोसी नदी का जलस्तर मंगलवार की दोपहर से फिर बढ़ने लगा। इससे सुपौल, सहरसा, मधेपुरा जिले के निचले इलाकों में पानी फैल गया है। कोसी बराज पर मंगलवार शाम 4 बजे कोसी नदी का जलस्तर को 2,42,055 क्यूसेक डिस्चार्ज रिकॉर्ड किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एपोसन पुरस्कार से सम्मानित किया। यह रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पीएम नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में असाधारण सेवाओं के लिए इस सम्मान से नवाजा गया। उन्होंने इस समारोह में पुरस्कार प्राप्त करने के बाद एक्स पर लिखा, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोसन पुरस्कार प्राप्त करके सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैं इसे भारत की जनता को समर्पित करता हूँ। विधानसभा चुनाव से ऐन पहले हरियाणा सरकार ने छात्रों को तोहफा दिया। राज्य के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने घोषणा की कि प्रदेश के सरकारी एवं मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए अब बस सुविधा 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 150 किलोमीटर कर दिया गया है। ऐसे स्कूल, कॉलेज, संस्थानों में पढ़ने वाले राज्य के सभी छात्रों को रिहायशी बस पास जारी किया जाएगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में बाढ़ की विभीषिकता से लाखों लोग प्रभावित हैं, लेकिन भाजपा सरकार या तो बेखबर है या फिर संवेदन शून्य है। इससे यह आशंका अब सही साबित दिखती है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में हुई करारी हार से भाजपा इतना परेशान है कि वह मतदाताओं से बदला लेने पर उतारू है। करोड़ों रुपए खर्च कर भव्य अयोध्या बनाने का दावा किया गया था, परंतु पहली बरसात में ही रामपथ में सड़क धंस गई, राम मंदिर में पानी चूने लगा। भाजपा के झूठ और लूट की राजनीति का यह एक उदाहरण है।
बीसीसीआई ने मंगलवार को पूर्व दिग्गज ओपनर गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया है। टीम इंडिया का हेड कोच बनने के बाद गंभीर का पहला रिएक्शन सामने आया। उन्होंने अपना लक्ष्य क्लियर कर दिया है। गंभीर इसी महीने जिम्मेदारी संभालेंगे। गंभीर का पहला असाइनमेंट इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीमित ओवर की सीरीज होगी। भारत को श्रीलंका दौरे पर 3 वनडे और इतने ही T20 मुकाबले खेलने हैं। सीरीज का आगाज 27 जुलाई से होने जा रही है। दोस्तों, इसके साथ ही खबर समाप्त होती है। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।